वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल के पहले दिन की बैठक खत्म। 12 और 28% का स्लैब हटाने पर फैसला। बैठक में सर्वसम्मति से 3 स्लैब्स को मंजूरी। 15-18% के अलावा 40% के लग्जरी गुड्स पर टैक्स पर मोहर। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा बोले, फैसले से सभी वर्गों का होगा फायदा। दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह के घर पर करीब 3 घंटे चली मीटिंग। दोनों डेप्यूटी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। 25 सितंबर से एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। एकजुटता और समन्वय पर जोर। विपक्ष के वोट चोरी के नैरेटिव को बदलने पर फोकस। गाली विवाद पर कल एनडीए ने बुलाया बिहार बंद। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन। महिला मोर्चा संभालेगी कमान। जनसुराज ने बीजेपी के बिहार बंद का किया बहिष्कार। प्रशांत किशोर बोले, बिहार की जनता बदलाव को तैयार। कल भी 2-2 सभा करेगी जनसुराज। पटना में आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई है। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। बूथ लेवल को मजबूत करने का निर्देश। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने तैयार की रणनीति। जल्द बड़े जिलों में प्रोग्राम करेगी पार्टी। वोटर लिस्ट में कटे नाम जुड़वाने और फर्जी नाम हटवाने पर रहेगा फोकस। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांगी 20 सीटें। कहा कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए दे 20 सीटें। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नैया बताया। कहा कि कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता। ये लोग जनता के दिल से पूरी तरह से उतर गए हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन पर तेजस्वी का रिएक्शन। कहा कि मां को अपशब्द बोलना हमारा संस्कार नहीं। बीजेपी वालों ने सदन में मुझे मां बहन की गालियां दी। बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर उबाल। लखनऊ में राजभवन के बाहर सपा छात्र संघ का प्रोटेस्ट। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। बाराबंकी की घटना को लेकर अखिलेश के ट्वीट पर बढ़ गए बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह। कहा कि आप तो नारद मोदी बन गए, कोशिश कर लो, भाजपा का परिवार नहीं टूटेगा। कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आईआईटी के विशेष समन्वय कार्यक्रम में की शिरकत। स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम योगी बोले कि स्टार्टअप और नई टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता। जयपुर में विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष और सचिन पायलट भी शामिल। पार्टी से निलंबन के बाद के कविता ने बीआरएस से दिया इस्तीफा। एमएलसी पोस्ट से भी इस्तीफा दिया। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सीएम नरसिंह सैनी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बात। हॉकी एशिया कप के सुपर 4 राउंड में भारत और साउथ कोरिया के बीच में मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म। भारत की तरफ से हार्दिक सिंह और मनदीप सिंह ने दागा एकमात्र गोल। भारत का अगला मुकाबला मलेशिया के साथ।